अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स ऑसिस। आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो डाइवर्जेंस है वो हमें ये बताता है कि कोई वेक्टर फील्ड में किसी पॉइंट पर फैल रही है या सिमट रही है, यानी ये मेजर करता है कि किसी जगह पर फील्ड बिहेव कर रही है जैसे सोर्स या सिंक। सोर्स मतलब जहाँ से चीज़ें निकलती हैं, सिंक जहाँ से चीज़ें जमा होती हैं। ये हमारे पास वेक्टर फील्ड है। अ पॉइंट इज द मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर फील्ड इज स्प्रेडिंग आउट, या हम इसे कहेंगे कन्वर्जिंग एट दैट पॉइंट। ठीक है। अच्छा, ये हम पढ़ते क्यों हैं? ये असल में ये जो कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लूइड या फ्लो और हीट ट्रांसफर में हम पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि कोई क्वांटिटी जैसे पानी, हवा या बिजली का बहाव स्पेस में किस तरह फैल रहा है या कन्वर्ज हो रहा है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास क्या है, डाइवर्जेंस इज रिप्रेजेंटेड एज थ्री डायमेंशनल वेक्टर फील्ड। वी हमारे पास ये एक वेक्टर है जो कि थ्री डायमेंशन है, वी एक्स डायरेक्शन में, वाई में और जी डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं कि इसका जो मैथमेटिकली डाइवर्जेंस है हम उसको कैसे करेंगे कि हम डाइवर्जेंस में हमें पता है कि हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, डेल हमारे पास क्या है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ सकते हैं, डेल ऑपरेटर। तो ये हम जब एक वेक्टर वी पे अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, पार्शल ऑफ पार्शल एक्स, ये हमारे पास वैल्यू है डेल की, और वी एक्स वी वाई वी जी ये हमारे पास एक वेक्टर है। तो जैसे कि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो स्केलर होगा। तो डिवर्जेंस किसी फील्ड वेक्टर फील्ड के तीन कंपोनेंट्स को अपनी अपनी डायरेक्शन में चेंज होने का रेट का सम है। ठीक है। रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सम ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव स्पेशल कोऑर्डिनेट्स। अगर हम इसकी बात करें कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, तो इसकी अगर हम देखें फिजिकल इंटरप्रिटेशन, डाइवर्जेंस इंडिकेट्स हाउ मच द वेक्टर फील्ड बिहेव लाइक अ सोर्स। सोर्स क्या होता है, जहाँ से चीज़ हमारी निकलती है, और सिंक जहाँ कोई भी चीज़ आके एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाती है। अब ये तीन टाइप के हमारे पास डाइवर्जेंस होती है। एक हमारे पास होती है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। दूसरी हमारे पास है नेगेटिव डाइवर्जेंस, थर्ड हमारे पास होती है ज़ीरो डाइवर्जेंस। अब पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या है हमारे पास, अगर तो जो हमारे पास हम प्रोडक्ट लेंगे डेल डॉट वी, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें जो कि हमने पीछे एक लिया हुआ है ये, ठीक है, डेल डॉट वी, अगर तो हम इसका प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास जो डेल डॉट वी है वो ग्रेटर देन आ जाए हमारे पास ज़ीरो से, तो हमारे पास जो डिवर्जेंस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। और अगर ये लेस देन ज़ीरो से हो तो तब हमारे पास डिवर्जेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। हम देखते हैं ये मैथमेटिकली था। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि अगर ये डेल डॉट वी ग्रेटर देन जीरो होगा तो वेक्टर फील्ड क्या होगी, स्प्रेडिंग आउट कर रही है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो वो क्या हो रही होगी, बाहर की तरफ हमारे पास डिवर्जेंस हो रही होगी। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसके ऑपोजिट देखें तो हमारे पास जो है ये हमारे पास नेगेटिव डिवर्जेंस है, वो क्या कर रही है, को कॉन्ट्रैक्ट हो रही है टुवर्ड इन द पॉइंट। ये पॉइंट हमारे पास कोई भी हमने इमेजिन किया तो उस पॉइंट के इनवर्ड जो है वो हमारे पास अंदर की तरफ जा रही है। और अगर हम कहें कि क्यूब से ज़्यादा फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं तो हमारे पास पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मतलब फील्ड फैल रही है। और अगर ज़्यादा फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं तो डाइवर्जेंस नेगेटिव है, मतलब फील्ड जो है वो हमारे पास सिकुड़ रही है, तो हम इसे क्या दूसरी ज़बान में कहेंगे, सिंक। तो थर्ड हमारे पास होती है ज़ीरो डाइवर्जेंस। ज़ीरो डिवर्जेंस हमारे पास क्या है कि जितनी लाइंस अंदर आई उतनी ही लाइंस जो हैं वो बाहर जा रही हैं, तो हमारे पास कौन सी डिवर्जेंस होगी, ज़ीरो डिवर्जेंस होगी, मतलब कि कोई भी नेट एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई। तो ये है कि अगर जब कोई भी लाइन अंदर नहीं जा रही, बाहर नहीं आ रही, तो जो उसका डेल डॉट वी मैथमेटिकली देखेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। और दिस अकर अराउंड अ क्लोज लूप और इन अ रीजन वेयर द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। तो जाहिर सी बात है जितनी अंदर आ रही होंगी उतनी बाहर जा रही होंगी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। अब हम अगर इसकी डाइवर्जेंस की एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास इससे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सपोज करें कि पानी किसी नल से निकल रहा है। नल के माउथ से जो पानी चारों तरफ हमारे पास फैल रहा है, ठीक है। तो पानी जो हमारे चारों तरफ फैल रहा है तो वो डिवर्जेंस क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। और अगर हम देखें ड्रेन में, पानी ड्रेन में जा रहा है तो वो पानी एक जगह पर जमा हो रहा है, तो वो हमारे पास डिवर्जेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो पानी जो है, और अगर पानी एक पाइप में बराबर रफ्तार से बह रहा है तो पानी ना तो फैल रहा है ना सिमट रहा है, तो हमारे पास वो डिवर्जेंस कौन सी होगी, ज़ीरो डिवर्जेंस हमारे पास होगी।
और अगर हम इसको चार्ज की ज़ुबान में देखें तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, आपने देखा होगा जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो अंदर आ रही होती हैं। ये हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने बड़े अच्छे से देखा था। तो ये था हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे पास पॉजिटिव डिवर्जेंस है, यानी वो क्या करिए फील्ड सोर्स की तरह बिहेव कर रही होती है। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ आ रहे थे। जो डिवर्जेंस है वो हमें क्या करती है, वेरियस इसकी एप्लीकेशन है फ्लूइड डायनामिक्स के, जो कि हमने एग्जांपल देखी है कि अगर नल से पानी आ रहा है या नल से पानी जा रहा है तो वो हमने देख लिया। और इसके अलावा हम देखें कि जो हीट फ्लो करती है ये ट्रांसफ़र होती है। तो जो हमारे पास हीट, अगर हम इलेक्ट्रिक सोर्स की बात कर लें तो वो हमारे पास क्या आता है कि जो फ्लो ऑफ हीट है वो ट्रांसफ़र हो रहा आता है। इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जब हम स्ट्रेस है या स्ट्रेन डिस्टर्बेंस होती है कि किसी चीज़ पर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डिफॉर्म हो रही है या हम उसकी स्ट्रेन चेक कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या आती है, ये डिवर्जेंस ही की वजह से हो रही होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक इससे रिलेटेड है, कर्ल क्या होता है। जो कर्ल है वो हमारे पास वेक्टर कैलकुलस का एक अहम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि वेक्टर फील्ड में किसी पॉइंट पर कितनी रोटेशन जो है ना वो हो रही है, या हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन हमें नज़र आ रही है या नहीं। अगर मैं इससे सिंपल वर्ड में कहूँ तो अगर किसी फील्ड में एक छोटा सा पैडल या पार्टिकल हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है, तो वो घूम रहा है तो उस पॉइंट पर फील्ड में कितना कर्ल है, ये हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पैडल ले लेती हूँ तो वो हमारे पास अगर रोटेट करे तो हम देखेंगे कि फील्ड में कितना रोटेट कर रहा है या इसमें कितना कर रहा है। तो देखा, डिवर्जेंस हमें बताता है कि फील्ड कितना स्प्रेड हो रहा है या कन्वर्ज हो रहा है, जबकि जो कर्ल है वो हमें बताता है कि फील्ड कितना रोटेट या ट्विस्ट हो रहा है। हो रहा है। कर्ल को समझना खास तौर पर फ्लूइड फ्लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैकेनिज्म में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसकी जो एप्लीकेशन है ज़्यादातर इनमें होती हैं। अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूँ थ्री डायमेंशनल, तो हमारे पास एक वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स वी वाई वी जी है। तो कर्ल हम डिफाइन कैसे करेंगे, डेल क्रॉस v, क्योंकि कर्ल है तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। और डिवर्जेंस में हम क्या ले रहे थे, डॉट प्रोडक्ट। तो हमें पता है कि डेल जो हमारे पास है वो डेल ऑपरेटर, उसकी वैल्यू हमारे पास ये है और वी वेक्टर की ये है। और इसको हम डिटरमिनेंट रूल्स के अकॉर्डिंग हम जब इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो इसका जो कर्ल है ना वो इस तरह डिफाइंड होता है। ये डिटरमिनेंट की शक्ल में इसलिए लिखा जाता है और क्योंकि जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन फील्ड की रोटेशन के डायरेक्शन बताती है, और जो इसकी मैग्नीट्यूड रोटेशन की है ना वो इसकी स्ट्रेंथ बताती है। अब अगर मैं इसको फिजिकली देखूं तो ये हमें बताता है कि ये जो फील्ड में है ना सर्कुलर मोशन रोटेशन मौजूद है या नहीं, और जो डायरेक्शन बताती है कि रोटेशन किस एक्सिस के गिर्द जो है ना वो हमारे पास घूम रही है, आया कि वो एक्स एक्सिस के है, वाई के है, या हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग है। तो अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है कि जो अगर हमारे पास एक, सपोज करें कि ये एक हमारे पास एक सर्कुलर पैडल है, ठीक है, पैडल व्हील है, वो क्या कर रहा है, वाटर में फ्लो कर रहा है। अब अगर तो ये पैडल जो है वो घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ज़रूर जो वो कर्ल मौजूद होगा, लेकिन अगर पैडल घूमता नहीं है तो उसमें कर्ल इसका ज़ीरो होगा। तो अगर हम देखें, जो हमारे पास ये मैथमेटिकली अगर हम बात करें, ये तो हमने देख ली कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या था, लेकिन अगर मैथमेटिकल देखेंगे, अगर हमारा ये जो डेल क्रॉस बी का आंसर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो इसका मतलब क्या है कि वेक्टर फील्ड उसमें कर्ल मौजूद होगा और वो क्या कर रहा होगा, क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है। ठीक है, और अगर इसके ऑपोजिट देखें कि जो हमारे पास है, अगर इसका कर्ल जो है वो लेस देन ज़ीरो है तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि वो जो फैक्टर फील्ड रोटेट कर रहा है ना वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो अगर तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास ये जो कर्ल है वो ज़ीरो को इक्वल है, मतलब उसका आंसर ज़ीरो आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें कोई रोटेशन नहीं हो रही, वेक्टर फील्ड जो है ना वो इरोटेशनल है। तो ये हमारे पास है। अब इसकी हमारे पास टाइप भी आ जाती है जो कि अभी हमने देखी है कि हमारे पास नॉन ज़ीरो कर्ल है या ज़ीरो कर्ल है। और एप्लीकेशन हमने इसकी देखी कि हमारे पास कौन सी आ जाती है, कि ये फ्लूइड मैकेनिक्स में, जैसे कि मैंने बताया फ्लूइड मैकेनिक्स में कहा कि जब हम वोर्टिसेस और व्हिर्लपूल्स की स्टडी में कर्ल को इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसा कि फ्राइडेज लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड की सर्कुलर जो कर्ल के ज़रिए बयान किया जाता है, जो कि हमारे पास पार्शल बी ओवर फ्राइडे लॉ, आपको याद है ना कि हमारे पास पार्शल बी ओवर पार्शल टी होता है, किसके इक्वल होता है, इज इक्वल होता है हमारे पास ई क्रॉस डेल वी के इक्वल होता है।
ठीक है। और हम इसके ए क्रॉस वी के इक्वल होता है। और इंजीनियरिंग और फिजिक्स में ये जैसे पीछे बात की कि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन और रोटेशनल फोर्सेस को एनालिसिस में हमारे पास यूज़ होता है। तो ये है कि जब हमने इसको देखा कि ये किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, जब इसका कर्ल क्या है, ज़ीरो है, तो ये क्या कर रहा है, सॉरी, डेल क्रॉस जो वी है लेस देन ज़ीरो, तो वो किसके लॉन्ग मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या काउंटर क्लॉकवाइज। और जब उसमें कर्ल है ही नहीं है, वो पैडल वो घूम नहीं रहा, तो वो जो पानी है वो एक सिंपल पाइप की तरह वो फ्लो कर रहा है, पाइप में फ्लो कर रहा है, तो वो उसमें कोई भी कर्ल मौजूद नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।